राम 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 राम। जय राम जी की भाई। राम आनंदम आनंदम आनंद है बाबा। जय राम जी की भाई। तो कल जो है, आज तारीख है 9 तारीख 10वां महीना सन 2017 साय 6 बजे श्रीमद् भागवत। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये चौथे स्कंद का जो है दूसरा अध्याय है, शिव और दक्ष का वैर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अभी तक जो है स्वयंभू मनु के बारे में बताया गया था। अब जो है शिव और दक्ष का वैर के बारे में यहाँ से चर्चा होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। विदुर ने पूछा, हे ब्राह्मण, पुत्री वत्सल्य दक्ष ने अपनी कन्या सती और शीलवानों में श्रेष्ठ महादेव का इस प्रकार अपमान क्यों किया? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। शिव तो चराचर के गुरु हैं, निर्वैर हैं, शांत मूर्ति हैं, आत्मा राम तथा समस्त जगत के परम इष्ट देव हैं। उनसे भला वैर कौन कर सकता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे ब्राह्मण, उन ससुर और दामाद में ऐसा क्या विदेश हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तज्य प्राण त्याग दिए? सो आप मुझे बतलाइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैत्रेय कहने लगे, हे विदुर, पूर्व काल में एक समय मारीची आदि प्रजापतियों के यज्ञ में सभी महर्षि देवता, मनु तथा अग्नि अपने अनुयायियों के साथ जो है एकत्रित हुए। तब सूर्य के समान तेजस्वी और अपनी कांति से सारे सभा भवन के अंधकार को दूर करने वाले दक्ष प्रजापति को वहां आए देख उनके तेज से प्रभावित होकर ब्रह्मा और महादेव के अतिरिक्त और सब सदस्य अग्नियों के साथ साथ अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस तरह सब सभासदों से भली भांति सम्मानित होकर भगवान दक्ष लोक गुरु ब्रह्मा को नमस्कार करके और उनकी आज्ञा पाकर अपने आसन पर बैठ गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। लेकिन महादेव को अपने आसन पर बैठे देख और इनसे अपना अपमान समझकर दक्ष प्रजापति को उनका व्यवहार सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी दृष्टि से देखकर उन्हें जलाते हुए कहा, हे सब देवताओं और अग्नियों के सहित ब्रह्मा ऋषिगण, आप मेरा कथन सुने। मैं अज्ञान या मत्सरता से कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो शिष्ट पुरुषों का आचरण है उसी के विषय में मेरा कथन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह निर्लज्ज शिव सब लोकपालों का सुयश नष्ट करने वाला है। देखिए तो इस ढीठ ने सत्य पुरुषों के आचरित मार्ग को भी कलंकित कर दिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। साधु पुरुषों के समान इसने मेरी सावित्री के समान पावन कन्या का अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष पानी ग्रहण किया है। अतएव यह मेरे शिष्यत्व को प्राप्त हो चुका है, परंतु इस बंदर जैसे नेत्र वाले शिव ने मेरी मृग नयनी कन्या का पानी ग्रहण करके जिसका उठकर प्राण मादी कर्तव्य था, सो उसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। इसका ये आचरण किसी तरह से भी ठीक नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। और जैसे कोई पुरुष शूद्र को वेदवाणी दे देता है, वैसे ही मैंने इच्छा न रहने पर भी इस क्रिया भ्रष्ट, अपवित्र, अभिमानी एवं लोक मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को अपनी पुत्री दे दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देखो ना, ये भयंकर प्रेतों के निवास स्थान शमशान आदि में भूत प्रेतों से घिरा उन्मत्त की भांति नंगा और बाल बिखेरे कभी हंसता और कभी रोता
वह घूमता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह सदा अपने शरीर में चिता की भस्म लगाए रहता है, गले में मुंडों की माला और अंग प्रत्यंग में हड्डियों के आभूषण पहने रहता है। इसका नाम तो शिव है, लेकिन वास्तव में यह अशिव अर्थात अमंगल रूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह स्वयं मतवाला है, इसलिए मतवाले पुरुष ही इसे प्रिय हैं। ये प्रमथ और भूत आदि केवल तमों में प्राणियों का ही अग्रणी है। हाय, मैंने ब्रह्मा के कहने से इस उन्मत्त, अनाथ, सोचीन और दूषित मन वाले मूड को अपनी भोली भाली कन्या दे दी थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय बोले, हे विदुर, किसी तरह भी विरोध न करने वाले की भांति चुपचाप बैठे हुए महादेव की इस तरह निंदा करके दक्ष बड़े क्रोध से जल का आचमन करके उन्हें शाप देने के लिए उद्यत हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। दक्ष ने कहा, ये देवताओं में इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग ना पाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस सभा में उपस्थित सभासदों ने दक्ष को बहुत रोका, किंतु हे कुरुनंदन, वे महादेव को शाप देकर अत्यंत कुपित हो उस सभा से निकलकर अपने घर लौट गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शिव को शाप देने की बात सुनकर शंकर के अनुयायियों में अग्रणी नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था भयंकर शाप दे डाला। भेद बुद्धि और मूर्ख इस दक्ष इस मरण धर्मा शरीर पर अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले शंकर से द्वेष मानता है, अतएव यह सदा तत्व ज्ञान से विमुख रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह मूर्ख वेद वाक्यों से भ्रांत होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में आसक्त होकर कर्म कांड में ही सदा लीन रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सदा इसकी बुद्धि अविद्याग्रस्त रहती है, इसलिए ये आत्म स्वरूप को भूला हुआ दक्ष अत्यंत स्त्री लंपट हो जाए और शीघ्र इसका ये शापदायक मुख बकरे का मुख हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के अनुयायी हैं, वे सभी जन्म मरण रूपी संसार चक्र में सदा पड़े रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। 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 फल श्रुति रूपी पुष्पों से सुशोभित वेदवाणी रूपनी लता से आच्छादित मन को शुद्ध करने वाले कर्म फल रूपी गंध से इनके चित्त मुग्ध हो रहे हैं, अतएव ये शंकर द्रोही जीव कर्म मार्ग में ही भटका करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये ब्राह्मण बख्शे के विचार से रहित केवल पेट पालने के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लें और धन, शरीर एवं इंद्रियों में ही सुख मानते हुए भिक्षुक होकर पृथ्वी पर विचरते रहें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस प्रकार नंदीश्वर को ब्राह्मण कुल को शाप देते देखकर भृगु ने बदले में उनको अतिशय
ब्रह्म श्राप दे डाला। शिव के भक्त और उन भक्तों के अनुयायी सत्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले तथा पाखंडी हो जाएं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सोचहीन, बुद्धिहीन तथा जटा, भस्म एवं अस्थि को धारण करने वाले ऐसे लोग शिव दीक्षा ग्रहण करें, जहाँ सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय माना जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ओ तुम जो मानव धर्म की मर्यादा के रक्षक वेद तथा ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुम पाखंडी हो गए हो। संसार में यह वेद मार्ग ही कल्याणकारक तथा सनातन मार्ग है। हमारे पूर्व पुरुष इसी मार्ग पर चलते आए हैं और इसके प्रवर्तक भी साक्षात विष्णु भगवान हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तुम लोग परम विशुद्ध और सज्जनों के सनातन मार्ग का तिरस्कार करते हो, अतएव तुम उस पाखंड मार्ग में जाओ जहाँ तुम्हारे इष्ट देव भूतनाथ शिव रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार भृगु के श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ अनमने से होकर वहां से अपने अनुयायियों के साथ चल पड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे महाधनुर्धारी विदुर, उधर उन प्रजापतियों ने भी, जिनमें सर्वश्रेष्ठ हरि ही उपास्य देव थे, ऐसे सहस्र वर्षीय यज्ञ को समाप्त कर जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, उस प्रयागराज को चले गए। वहीं अवभृत स्नान किया और शुद्ध चित्त होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय, चौथे स्कंद का तीसरा अध्याय सती का आग्रह है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार परस्पर मन मुटाव का बर्ताव करते हुए उन ससुर और जमाता का बहुत समय बीत गया। जब परमनिष्ठी ब्रह्मा ने दक्ष को सब प्रजापतियों के अधिपति पद पर अभिषिक्त किया तो उनका गर्व और भी बढ़ चला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अतएव उन्होंने शंकर आदि ब्रह्म ज्ञानियों को यज्ञ का भाग न दें और उनका तिरस्कार करके वाजपेयी यज्ञ किया। इसके बाद यज्ञों में श्रेष्ठ बृहस्पति सव नामक यज्ञ आरंभ किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस यज्ञ के उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितृगण और देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी अपने अपने पतियों के साथ वहां आई हुई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता दक्ष के यज्ञ के विषय में कई प्रकार की बातें करते जाते थे। उन्हीं के मुख से दक्ष कुमारी सती को अपने यहाँ यज्ञोत्सव होने की बात मालूम हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने देखा कि सब और यक्ष, गंधर्व आदि उपदेवों की सुंदर स्त्रियां सुंदर वस्त्र, स्वच्छ कुंडल, पदक धारण किए हुए अपने अपने पतियों के साथ विमान पर बैठकर उस यज्ञ उत्सव में सम्मिलित होने जा रही हैं। उन्हें देखकर सती ने उत्सुकता को अपने पति शंकर से कहा, हे देव, मैंने सुना है कि इस समय आपके सब सुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञोत्सव होने जा रहा है। देखिए तो सही, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आप चाहें तो हम भी वहाँ चलें। ऐसे अवसर पर अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए अपने पतियों के साथ मेरी बहनें वहाँ अवश्य आई होंगी। मेरी भी इच्छा है कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता की दी हुई भेंट पाऊँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अपनी पति, प्रिया बहनों, मौसियों तथा ममतामयी माता के दर्शनार्थ मेरा चित्त बहुत दिनों से ललचा रहा है। वहाँ अंगनित महर्षियों का रचा यज्ञोत्सव तथा आकाश में उड़ती हुई ध्वजाएं देखने को मिलेंगी। हे अज, यद्यपि ये आश्चर्यपूर्ण त्रिगुणात्मक जगत आप में ही अपनी ही माया से निर्मित होकर भासमान हो रहा है, फिर भी हे शंकर, स्त्री स्वभाव
राम। स्त्री स्वभाव के कारण मैं आपके तत्व से अनभिज्ञ और दीन हूँ, अतः मुझे जो है अपनी जन्मभूमि को देखने की बड़ी प्रबल इच्छा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे अजन्मा प्रभो, देखिए तो जिनका दक्ष से कोई संबंध नहीं है, वे स्त्रियां भी आज भली भांति अलंकृत होकर अपने पतियों के साथ झुंड की झुंड जा रही हैं। हे शितिकंठ, उन जाने वाली स्त्रियों के राजहंस के समान श्वेत विमानों से सारा आकाश मंडल व्याप्त हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे सुरश्रेष्ठ, अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी कन्या का मन उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना कल्पेगा। यदि आप यह कहें कि उन्होंने बुलाया नहीं है, तो पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदय गण के यहाँ बिना बुलाए भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पति, गुरु और माता पिता के यहाँ जाने में, बिना बुलाए भी जाने में कोई हर्ज नहीं है। हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, आप बड़े दयालु हैं, अतः मेरी इच्छा पूर्ण कर दें। आप ऐसे कारुणिक हैं कि परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है, अतएव यह मांग स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया के इस प्रकार आग्रह करने पर सुहृद जनों का प्रिय करने वाले शिव को दक्ष प्रजापति के वे मर्मवेदी वाक्य स्मरण हो आए जो उन्होंने सब प्रजापतियों के समक्ष कहे थे। इसके बाद वे हंसते हुए कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने जो ये कहा है कि अपने कुटुंब जनों के घर बिना बुलाए भी जाने में हर्ज नहीं है, सो ठीक है, किंतु ऐसा करना तभी उचित है जब वे अतिशय बलवान, देहाभिमानी जनित क्रोध के कारण दोष भरी दृष्टि से ना निहारते हों। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये देवी, राम, हे देवी, देखो, विद्या, तप, धन, परिपुष्ट शरीर, युवावस्था एवं उच्च कुल। विद्या, तप, धन, परिपुष्ट शरीर, युवावस्था एवं उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के गुण माने जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। परंतु यही गुण नीच पुरुषों में रहते हैं तो अवगुण के रूप में परिणित हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और उनकी स्मृति तथा बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी से वे मूर्ख महापुरुषों की महिमा नहीं देखते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अतएव जो लोग अपने घर आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से ताकते हैं, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले लोगों के यहाँ बांधव भाव से कभी भी न जाएं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे देवी, शत्रुओं के द्वारा बाणों से विद्ध हो जाने पर इतना क्लेश नहीं होता
जितना अपने कुटिल बुद्धि वाले सब जनों के कुवाक्यों से कष्ट होता है, क्योंकि बाणों से शरीर के छिन्न भिन्न हो जाने पर मनुष्य के हृदय में पीड़ा रहने पर भी किसी तरह नींद आ सकती है, किंतु दुष्टों के कुवाक्यों से मर्म स्थान के विद हो जाने पर रात दिन बेचैनी बनी रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शब्द हथियार से ज्यादा शब्द खतरनाक है। हे शुभ्र, मुझे ज्ञात है कि तुम परमोन्नति को प्राप्त दक्ष प्रजापति की कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी मेरे आश्रित रहने के कारण तुम्हें अपने पिता से सम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि वे मुझसे बहुत द्वेष भाव रखते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सब जीवों की चित्त वृत्तियों के साक्षी स्वरूप महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसका हृदय तथा इंद्रियां संतप्त हो उठती हैं, वह उनके पद को नहीं प्राप्त कर सकता। सभी दैत्य जैसे हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही वह मुझसे द्वेष मानते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे सुमध्य में यह ठीक ही है कि ज्ञानी लोगों में भी परस्पर सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना तथा प्रणाम करना आदि सत्कार व्यवहार हुआ करता है। फिर भी वे सबके अंतःकरणों में विराजमान परम पुरुष को मन ही मन से प्रणाम आदि किया करते हैं। वे देह अभिमानी पुरुषों को अभिवादन नहीं करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ज्ञान संपन्न अंतःकरण का नाम वासुदेव है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। क्योंकि उसमें परम पुरुष अर्थात ज्ञान रूप भगवान वासुदेव का साक्षात अनुभव होता है। उस विशुद्ध चित्त में बैठे हुए इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मन से मैं सदा अभिवंदन करता रहता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अतएव हे वरुरु, जिसने प्रजापतियों की सभा में मुझ निरपराध का अत्यंत कटु वचनों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, फिर भी मेरा शत्रु होने के नाते तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी करना उचित नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब सुप्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मजनों से अपमानित होना पड़ता है, तब वह तत्काल उनके मरण का कारण बन जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है चौथे स्कंद का। अब हम तीसरा अध्याय समाप्त होता है और चौथे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। सती का अग्नि में प्रवेश। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, इतना कहकर भगवान शंकर बलपूर्वक रोकने या जाने देने में दोनों ही तरह अपनी पत्नी सती के देह त्याग की संभावना देखकर चुप रह गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने देख लिया कि ये तो राम। सती भी बंधुजनों को देखने जाने के अभिप्राय से कभी बाहर आती और कभी शंकर से रुष्ट हो जाने की आशंका से लौट जाती थी। इस तरह बार बार आने जाने से ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने अपने दो रूप धारण कर लिए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। स्वर्ण जनों से मिलने की बलवती इच्छा पर धक्का लगने से वे बड़ी अनमनीसी हो गई और स्नेह और अतिशय विरल आंसू बहाती हुई रोने लगी। इस समय उनका शरीर कांपने लगा और जिनसे बढ़कर संसार में और कोई भी पुरुष नहीं है, उन शंकर भगवान की ओर वे इस तरह रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी
मानो उन्हें भस्म कर डालेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अंत में शोक तथा क्रोध से खिन्न अंतःकरण तथा स्त्री स्वभाव के कारण मूढ़ बुद्धि सती जिन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर ने उन्हें प्रेम वश अपना आधा अंग दे डाला था, उन्हें त्याग कर श्वास लेती हुई अपने पिता के वहां चल पड़ी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन सती को शीघ्रता के साथ अकेली जाती देखकर शंकर ने मणिमान और मध आदि हजारों अनुचर नंदीश्वर को आगे करके अन्य पार्षद और यक्षों से तुरंत निर्भयता पूर्वक उनके पीछे पीछे चल दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने सती को नंदीश्वर पर चढ़ाया और मैना, गेंद, दर्पण, कमल, श्वेत छत्र, चंवर तथा माला आदि उनके खेल कूद की सामग्रियां तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने का सामान सेज कर वे उनके साथ चले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस प्रकार चलकर सती उस यज्ञ मंडप में जा पहुंची जहाँ वेद ध्वनि के साथ यज्ञ में पशुओं की बलि हो रही थी, जिसमें सब और ब्रह्म ऋषि और देवता बैठे थे, जो मर्तिका, स्वर्ण, दर्भ यानी कुश तथा चर्म के पात्रों से पूर्ण था। वहां पहुंचने पर यजमान दक्ष ने उनका जरा भी आदर सत्कार नहीं किया। यहाँ तक कि दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवाय किसी ने उनका आदर नहीं किया। हाँ, उनकी माता और बहनों ने अलबत्ता आनंदित होकर प्रेम से गदगद कंठ होकर उन्हें बड़े आदर के साथ गले लगाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। किंतु सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रश्न तथा माता और मौसियों के दिए हुए आसन तथा उपहार आदि की ओर निहारा भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस तरह उस यज्ञ को शंकर के भाग से रहित देख तथा पिता के किए हुए उनके अपमान का विचार करके उस यज्ञ सभा में तिरस्कृत सर्वलोकेश्वरी देवी सती को बड़ा क्रोध आया। उस समय उन्होंने देखने से उनका ऐसा ज्ञात होता था मानो वे अपने रोष से सब लोगों को भस्म कर डालेंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसके बाद देवी सती कर्म मार्ग के अभ्यास से अति गर्वित तथा शिवद्रोही दक्ष को मार डालने के लिए उदत भूत गणों को अपने तेज से रोककर सब लोगों को सुनाते हुए क्रोध के कारण लड़खड़ाती वाणी से अपने पिता दक्ष की निंदा करती हुई बोली, हे पिता, जिनसे बढ़कर संसार में कोई नहीं है और जिनका कोई प्रिय अथवा अप्रिय भी नहीं है, जो समस्त देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं, उन सर्वात्मा तथा वैरहीन शंकर भगवान से तुम्हारे सिवा भला और कौन विरोध करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह द्विज कोई सज्जन दूसरों के दोषों को भी गुण की दृष्टि से देखते हैं, किंतु तुम जैसे पुरुष ऐसे नहीं होते। जो लोग दूसरों के तनिक से गुण को भी बहुत करके मानते हैं, वे अत्यंत महान होते हैं। किंतु खेद है कि तुमने ऐसे महात्मा शंकर भगवान पर भी दोषारोपण किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो दुष्ट इस शव रूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे यदि महापुरुषों से सदा ईर्ष्या और उनकी निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। क्योंकि महापुरुषों के चरण रज से नष्ट तेज वालों के लिए यही शोभा की बात है।
होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ओम ओम राम। जिनका शिव अक्षरों का नाम एक बार भी लेने से मनुष्य के सब पापों को तुरंत नष्ट कर देता है और कोई जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ओह उन पवित्र कीर्तिशाली शंकर भगवान से तुम द्वेष करते हो, अतएव तुम अवश्य अमंगल रूप हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ब्रह्मानंद का रस पीने के इच्छुक महापुरुषों के मन रूपी मधुकर जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं और जो सकाम पुरुषों की सब कामनाएं तत्काल पूर्ण कर देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से तुम द्रोह करते हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैंने सुना है कि तुम कहा करते हो कि शिव नाम मात्र के शिव हैं, उनका वेश अशिव अर्थात अमंगल है। वे शमशानों में जटा चितराए और अपने शरीर में शमशान की फूल माला पहने और भस्म मले तथा मनुष्यों के कपालों की माला पहने पिशाचों के संग रहते हैं। सो उनकी इस अशिवता का क्या ब्रह्मा आदि देवता नहीं जानते, जो उनके चरणों से गिरे निर्माल्य को अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मेरा तो विचार ऐसा है कि यदि धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले पुरुष धर्म के रक्षक ईश्वर की निंदा करते हों तो बरबस उनकी अमंगलमयी जीभ काट डालें या स्वयं अपने प्राण त्याग दे। यदि वह ऐसा भी ना कर सके तो वहां से कान मूंद कर हट जाए, क्योंकि ऐसा करना भी उसका धर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अतएव भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले तुमसे उत्पन्न इस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि भूल से खाए हुए अभक्षक का वमन कर देना ही मनुष्य की शुद्धि का उपाय कहा गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे दक्ष, जो मां मुनि सदा अपने ही स्वरूप में रमन करते रहते हैं, उनकी बुद्धि वेद के विधि निमेष में वचनों में निषेधमय वचनों में नहीं रमती। आकाश विहारी देवता और पृथ्वी निवासी मनुष्य के समान ज्ञानी और अज्ञानियों की गति भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है। अतएव अपने धर्म में स्थित पुरुष दूसरे की निंदा कभी नहीं कर सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूपी दोनों ही प्रकार के कर्म सत्य होते हैं। वेद में इन दोनों का विवेचन करके भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए उपयुक्त विधान बताया गया है। जैसे परस्पर विरोधी होने से कर्ता उन दोनों का एक साथ आचरण नहीं कर सकता, वैसे ही परमात्मा शंकर भगवान को इन दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे पिता, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है। आत्मज्ञानी महात्मा जन ही उसका सेवन कर सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वैसा ऐश्वर्य तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐश्वर्य यज्ञशाला में ही रहता है और यज्ञ के अन्न से तृप्त होकर अपना पेट पालने वाले धूम मार्गी कर्मचारी उसकी स्तुति करते हैं। वे हमारे ऐश्वर्य की बढ़ाई कभी भी नहीं करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शंकर भगवान का अपराध करने वाले तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय शरीर से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जैसे दुष्ट पुरुष से मेरा संबंध है, यह सोचकर मुझे लज्जा आती है। जो प्राणी महापुरुषों का अपराधी हो उसके जन्म को बहुत धिक्कार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब शिव तुम्हारे साथ
मेरा संबंध दिखाते हुए हंसी में मुझे दक्ष कन्या कहकर बुलाते हैं, तब उनकी हंसी को भूलकर मुझे बड़ी लज्जा आती है और बड़ा खेद होता है। अब मैं तुम्हारे शरीर से उत्पन्न इस शव सदृश शरीर को तुरंत त्याग देती हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय बोले, हे शत्रुओं को मारने वाले विदुर, दक्ष से ऐसा कहकर देवी सती मौन हो गई और जल का आचमन कर तथा पीली साड़ी ओढ़ के पृथ्वी पर जा बैठी और नेत्र मूंद कर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन आनंदित सती देवी ने आसन स्थिर करके प्राण और अपान वायु को समान किया। फिर उन दोनों की ऊर्ध्व गति करके उन्हें धीरे धीरे नाभि चक्र से ऊपर अपने हृदय प्रदेश में स्थित किया। इसके बाद हृदय स्थित प्राणों को बुद्धि द्वारा कंठ मार्ग से अपनी भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस तरह जिस शरीर को महापुरुषों में श्रेष्ठ शंकर भगवान ने बड़े आदर के साथ बार बार अपनी गोद में बैठाया था, उसे तक्ष पर कुपित होने के कारण त्यागने की इच्छा से महामनीषिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु तथा अग्नि की भावना की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसके बाद अपने पति और जगत गुरु शंकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए निष्पाप सती ने सबकी स्मृति बुला दी। ऐसा करने से उनका शरीर योग अग्नि से तुरंत दधक उठा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह विचित्र चरित्र देखने वाले देवताओं का आकाश और भूतल में बड़ा भयानक हाहाकार मच गया। वहां से के सब लोग कहने लगे, हाय हाय, महादेव की प्रियतमा सती ने शरीर त्याग दिया क्योंकि दक्ष ने उनको क्रुद्ध कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हाय सब चराचर जीव जिसकी प्रजा है, उस दुष्ट दक्ष की दुष्टता तो देखो, जिसके द्वारा तिरस्कार होकर उसकी सुरदा की आदर पात्री उदार चित्त वाली सती ने अपने प्राण त्याग दिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये कुटिल हृदय और ब्राह्मणों का द्रोही दक्ष संसार में बड़ा अपयश पाएगा, क्योंकि इस शंकर द्रोही जीव ने अपने अपराध से प्राण त्यागने के लिए उदत अपनी कन्या को रोका भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब सब लोग इस तरह कह रहे थे, तभी सती का वह अद्भुत प्राण त्याग देखकर शिव के सब पार्षद दक्ष को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र संभाल कर दौड़ पड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। शिव गणों के आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में बाधा पहुंचाने वालों को नष्ट करने वाले मंत्र पढ़कर दक्षिणाग्नि में आहुति दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन अधर्व्यू भृगु के आहुति डालते ही उसके प्रभाव से एक साथ हजारों रिभु नाम के ऐसे देवता उस यज्ञ कुंड से तत्काल प्रकट हो गए, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से बहुत सा सोमरस पिया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ब्रह्म तेज से तेजस्वी उन देवताओं द्वारा जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण करने पर गुहाकों के साथ सब प्रथम गण दिशा और विदिशाओं में भाग गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। या चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय यहाँ से आरंभ हो रहा है।
दक्ष का वध। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, जब शंकर भगवान ने नारद के मुख से दक्ष प्रजापति द्वारा तिरस्कृत सती के मरण और रिभुगणों द्वारा अपने पार्षदों की सेना के भगाए जाने का वृतांत सुना तो बड़ा क्रोध आया उन्हें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। रुद्र भगवान ने अति क्रुद्ध भाव से अपना होंठ चबाते हुए बिजली तथा अग्नि की लपट की भांति चमकती हुई अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और एकदम से खड़े होकर गंभीर अट्ठास करते हुए उस केश को पृथ्वी पर डाल दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तत्काल उससे एक विशाल काय पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा था। वह अपनी ऊंचाई से आकाश को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी। मेघ के समान उसका श्याम वर्ण था। सूर्य के समान चमकीले उसके 3 नेत्र थे। उसकी विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की लपटों के समान रक्त वर्ण के केश थे। वह अपने गले में कपालों की माला पहने हुए था और हाथों में कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उसने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? तब भगवान भूतनाथ शिव ने कहा, ओ रुद्र, तू मेरा अंश है, अतएव मेरे पार्षदों में अग्रणीय है। तू तुरंत जाकर दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। क्रोध में भरकर शंकर भगवान के ऐसी आज्ञा देने पर वीरभद्र ने देव शिव की परिक्रमा की और उन्हें ऐसा मालूम पड़ने लगा कि मेरे वेग के समक्ष टिकने वाला संसार में कोई भी प्राणी नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहने में समर्थ हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब अन्य रुद्र पार्षदों से आए हुए पार्षद परवर वीरभद्र शिव गणों के गर्जना करने पर स्वयं भी विकराल शब्द से गर्जना करते हुए संसार का अंत करने वाले, मृत्यु का भी अंत करने में समर्थ एवं अतिशय कराल त्रिशूल हाथों में लिए हुए दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर लपके। उस समय उनके चरणों के आभूषण छम छम करके बजते जा रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। उधर दक्ष के यहाँ यज्ञ मंडप में बैठे हुए ऋतिजु यजमान सदस्य ब्राह्मण तथा ब्राह्मण पत्नियां उत्तर दिशा में धूल उड़ती देखकर आपस में विचार करने लगी, अरे यह अंधकार क्यों होता जा रहा है? यह धूल कैसे और कहां से आई है? इस समय ना तो आंधी है और ना कहीं चोर ही दिखते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने में समर्थ राजा प्राचीन भरी अभी जीवित हैं। गांव के आने का भी समय अभी नहीं हुआ है, तब ये धूल कैसे आई? क्या अब संसार का प्रलय होने को है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उधर प्रसूति अर्थात दक्ष पत्नी आदि स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, दक्ष प्रजापति ने अपनी सब कन्याओं के समक्ष बेचारी निरपराध सती का बड़ा अपमान किया था। मालूम होता है कि यह उसी पाप का फल है जो ऐसे उत्पात दिखाई दे रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो कल्पांत के समय अपना जटाजूट खोलकर त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को उठा उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं और मेघ गर्जन की भांति विकराल अट्ठास करके 10 दिशाओं को कंपित करते हुए अपने सशस्त्र हाथों को ध्वजाओं के समान फैलाकर नाचते हैं, जिनकी भुरकुटियों का विलास अतिशय ऐसाए होता है, जो अपनी भयानक दाढ़ों से तारागणों को चूर्ण कर देते हैं। उन ऐसे तेजस्वी और क्रोध मूर्ति शंकर को कुपित करके क्या विधाता भी दुखी रह सकता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस यज्ञशाला में सब लोग घबराहट भरे नेत्रों से देखते हुए
इस तरह आपस में नाना प्रकार की बातें कर रहे थे कि इतने में आकाश और पृथ्वी में सब और परम सामर्थ्यशाली दक्ष को भी भयभीत करने वाले हजारों भयंकर उत्पात होते दिखाई देने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, इसी समय झपट कर आए हुए रुद्र के अनुचरों ने वह यज्ञ मंडप घेर लिया। वे सब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उन शिव गणों में से कोई बोना, पिंगला, कोई पीला, कोई मगर के समान पेट तथा मुख का था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ओम। उनमें से कितने गणों ने प्रागवश यज्ञशाला के पूर्व तथा पश्चिम के खंभों तथा पूर्व पश्चिम की ओर आड़ा करके रखा हुआ काष्ठ तोड़ दिया। कितनों ने पत्नीशाला नष्ट भ्रष्ट कर दी। कुछ ने यज्ञशाला के सामने का मंडप तथा मंडप के आगे वाली हविदारनी तथा कुछ ने यजमान है भोजन गार जो है वो सब ध्वस्त कर डाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कुछ गणों ने यज्ञ के पात्र फोड़ डाले, कुछ ने अग्नि बुझा दी, कुछ शिव गणों ने यज्ञ के कुंडों में मूत दिया और कुछ ने जो है वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कुछ गण मुनियों को कष्ट देने लगे, कुछ गण स्त्रियों को धमकाने लगे और कुछ ने अपने निकट से भागते हुए देवताओं को बांध लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मणिमान ने महर्षि भृगु को बांधा, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को कैद किया और चंडीश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भगदेव को पकड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस समय सब ऋतिज सदस्य तथा देवता शंकर भगवान के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर उनके कंकर पत्थर फेंकने से अतिशय पीड़ित होकर जैसे तैसे वहां से भागकर निकले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तब शंकर के पार्षद परवर वीरभद्र ने हाथ में सुरवा लेकर हवन करने वाले भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति की सभा में अपनी मूछ मटकाते हुए महादेव की हंसी उड़ाई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने भगदेव को क्रोध के साथ पृथ्वी पर गिराकर उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि उन्होंने उस सभा में शंकर भगवान को बुरा भला कहते हुए दक्ष को नेत्रों के इस इशारे से उकसाया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। महापराक्रमी वीरभद्र ने पूषा के दांत ऐसे उखाड़ दिए जैसे बलराम ने कलिंग राज के दांत उखाड़े थे, क्योंकि जब दक्ष महेश्वर की निंदा कर रहा था तब पूषा दांत निकालकर हंस रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसके बाद वे दक्ष को गिराकर छाती पर चढ़ बैठे और एक तीखी तलवार से उसका गला काटने लगे, किंतु बहुत कुछ कोशिश करने पर भी वे उसे नहीं काट पाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, फिर भी उसकी त्वचा ना कटी। देखकर वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत देर तक इस विषय में विचार करते रह गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब उन पशुपति भगवान वीरभद्र ने यज्ञ में पशुओं को गला घोटकर मारने के यंत्र आदि के उपाय से करके युक्ति से उस यजमान पशु रूपी दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर डाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनके इस कर्म के प्रशंसक भूत प्रेत और पिशाच आदि वाह वाह कहकर उनकी सराहना करने लगे और दक्ष के संबंधी आदि अन्य पुरुष हाहाकार मचाने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस प्रकार वीरभद्र ने बहुत कुपित होकर उसे यज्ञ की दक्ष अग्नि में डाल दिया और यज्ञशाला को भस्म करके वे अपने कैलाश पर्वत को वापस चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यहाँ पे 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6ठे अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, इस तरह भगवान रुद्र के पार्षदों द्वारा परास्त सब देवता
उनके त्रिशूल, पटिश, खड्ग, गदा, परिघ और मुग्दर आदि आयुधों से सर्वांग में आहत होकर ऋतिजों और सदस्यों के साथ साथ भय से व्याकुल होते हुए ब्रह्मा के पास गए और उन्हें नमस्कार करके सारा वृतांत कह सुनाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्मा और सबके अंतरात्मा स्वरूप नारायण यह भावी उत्पात पहले से ही जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सब वृतांत सुनकर ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, उन्नति के इच्छुक पुरुषों के लिए तेजस्वी महापुरुषों का अपराध करना प्राय कुशलता का हेतु नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आप लोग यज्ञ भाग के अधिकारी भगवान शंकर को यज्ञ भाग से वंचित करके उनका बड़ा भारी अपराध कर गुजरे हैं, फिर भी वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव तुम सब शुद्ध मन से उनके चरण पकड़कर उन्हें मनाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। शंकर का हृदय दक्ष के कटु वाक्यों से पहले ही बिंद चुका था, जिस पर अब उनकी प्रिया का वियोग हो गया है। सो यदि तुम चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ हो कर पूर्ण हो जाए, तो उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो ये यज्ञ ही नहीं, उनके कुपित होने से तो लोकपालों समेत ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन अतिशय स्वतंत्र भगवान शंकर के तत्व तथा बलवीर्य के प्रमाण को मैं इंद्र, तुम देवता लोग तथा अन्य मुनिगण आदि देहधारियों में से किसी को भी नहीं मालूम है, तब भला उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर पाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस प्रकार देवताओं से कहकर भगवान ब्रह्मा, पितर, सब प्रजापतियों तथा देवताओं सहित अपने लोकों से त्रिपुरारी के प्रिय धाम पर्वतराज कैलाश पर गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वह पर्वत जन्म, औषधि, तप, मंत्र और योग आदि के अनेक उपायों तथा सिद्ध देवता, किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि से निरंतर व्याप्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह कैलाश निर्मल जल के अनेक झरनों और बहुत सी कंदराओं और शिखरों से सुशोभित है और अपने प्रियतमों के साथ विहार करती सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उसमें सब तरफ मोरों का शोर है, मदांध भोरों का गुंजार है, कोकिला की कूक और पक्षियों की चहचहाट गुंजा करती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वह पर्वत कल्प वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं से मानो अनेक पक्षियों को अपनी ओर बुलाता है। हाथियों के चलने फिरने से वह चलता सा मालूम होता है और झरनों की झंकार से बोलता सा प्रतीत होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस पर्वत पर पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताल, कोविदार, असन और अर्जुन के वृक्ष विद्यमान हैं, अतः वह सदा शोभायमान रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। इसी तरह आम, कदम, नीम, नाग, पुत्राग, चंपक, पटाल, अशोक, बकुल, कुंद, कुर्बक, स्वर्ण वर्ण के शतदल, कमल, अतिशय सुंदर इलायची और मालती की बेलें, कुब्जक, मोगरा तथा माधवी आदि की बेलें अलग उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। कटहल, गुलर, पीपल, पाकड़, बड़, हिंगू, भोजपत्र, औषधियाँ, पुंगी फल, बड़ी पुंगी, जामुन, खजूर, आंवला, आम, प्रियाल, मधु, इगुर आदि विभिन्न वृक्षों तथा वेणु अर्थात ठोस बांस और कीचक अर्थात पोले बांस के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हिरन, वानर, सुकर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरम्भ, बाघ, कृष्ण मृग और भैंसे आदि जीवों से वह सब ओर से परिपूर्ण हो रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। उस पर्वत पर जहाँ जहाँ
कर्ण्यंत्र एक पद अस्वाद वृक और कस्तूरी मृग घुमा करते थे। वहां के सरोवर तटों पर लगे केलों की पंक्तियों से वे सुशोभित हो रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। भगवती सती के स्नान करने से जिसका जल परम पवित्र हो गया था, उस नंदा नदी के कारण पर्वत राज सब ओर से घिरा हुआ था। उन भगवान भूत भावना के कैलाश पर्वत को देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वहां पर उन्होंने अत्यंत रमणीक अलकापुरी और सुगंधित वन देखा, जिसमें सुगंधित नाम के कमल खिले हुए थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अलकापुरी के बाहर की ओर और नंदा तथा अलकनंदा नाम की दो नदियां थी। वे तीर्थपात भगवान विष्णु की चरण रज से अत्यंत पवित्र हो गई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, उन नदियों में रति के कारण थकी देवगनाएं अपने निवास स्थान अर्थात स्वर्ग लोक से आकर जल क्रीड़ा करती और उनमें स्नान करके अपने पतियों तथा उसका जल उछाला करती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वहां पर उन देवियों के स्नान से उनके कुच में लगा हुआ कुमकुम जो है छूटकर मिले हुए जल को वन के हाथी प्यास न रहने पर भी हथनियों को पिलाते हुए स्वयं भी पीते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सोने और महामणियों के सैकड़ों विमानों से संकुलित और अनेक यक्ष पत्नियों से सुशोभित होने के कारण यह अलकापुरी बिजली तथा रंग बिरंगे बादलों युक्त आकाश के सदृश से मालूम पड़ती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब वे सब देवता कुबेर की उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर सुगंधित वन में गए, जो कल्प वृक्ष तथा चित्र विचित्र फूल फल और पत्तों के कारण अतिशय सुशोभित हो रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कोकिल आदि पक्षियों के कलरव और भौरों के गुंजान से परिपूर्ण और राजहंसों के अतिशय प्रिय वह वन कमल कुसुम मंडित सरोवरों से अलंकृत थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वनेले हाथियों के मस्तक की रगड़ से घिसे हरि चंदन वृक्ष की गंध से युक्त मल्ल पवन के कारण वह वन बार बार यक्ष पत्नियों के मनों को अत्यंत मोहित कर रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस वन की बावलियों की सीढ़ियां वैदुण मणियों की थी, उनमें कमलों की पंक्तियां खिली हुई थी। उन सरोवरों पर कितने ही किंग पुरुष जी बहलाने के लिए आया करते थे। इस तरह उस सुगंधित वन की शोभा में रखते हुए देवता कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक वट वृक्ष दिखाई पड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा तथा सब और पौन 100 अर्थात 75 योजन तक अपनी लंबी शाखाओं में फैला हुआ था। उस वट वृक्ष के चारों ओर निश्चल छाया विराज रही थी। उसमें किसी पक्षी का घोंसला भी नहीं था और उसके नीचे रहने वालों को आज तक कष्ट नहीं हो पाता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, उस महायोगमय तथा मुमुक्षुओं के आश्रय के लायक वट वृक्ष के तले देवताओं ने रोष विहीन काल की भांति शंकर को बैठे देखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन शांत मूर्ति शंकर की सनंदन आदि शांत सिद्धगण और यक्ष राक्षसों के अधिपति और उनके सखा स्वयं कुबेर सेवा में तत्पर थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। समस्त संसार के हितकारी शिव सारे संसार के स्वामी हैं, अतएव प्रेम वश संसार का कल्याण करने को विद्या तप एवं समाधि आदि मार्गों का आचरण किया करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे संध्या समय के बादल किसी कांति युक्त अपने शरीर पर भस्म दंड जटा मृग चर्म आदि तपस्वियों के योग्य चिन्ह तथा चंद्रमा की कला धारण किए हुए थे।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस समय कुशा के आसन पर विराजमान शंकर भगवान नारद से पूछने पर सनातन ब्रह्मा को उपदेश करते थे। उस समय अन्य संत जन भी एकाग्रचित से उनका उपदेश सुनने में लवलीन थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शंकर भगवान अपनी दाईं जांघ पर बायां चरण तथा बाएं घुटने पर हाथ रखे एवं कलाइयों में अक्षमाला धारण किए तर्क मुद्रा से सुशोभित हो रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे भगवान भूतनाथ बाईं भुजा से योग पट का आश्रय लेकर एकाग्र मन से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तब विचारवानों में सर्वश्रेष्ठ शंकर भगवान को लोकपालों सहित मुनीश्वरों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बोलो शंकर भगवान की जय। राम। उन्होंने देखा कि सब देवता और दैत्य के अधिपति जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन महादेव ने ब्रह्मा को उपस्थित देख आसन से उठ तथा सिर झुकाकर इस तरह प्रणाम किया जैसे वामन अवतार के समय परम पूज्य विष्णु ने कश्यप का अभिवादन किया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। उस समय भगवान नीलकंठ के समीप जो अन्य सिद्ध तथा महर्षि जन बैठे हुए थे, उन सब के प्रणाम कर झुकने के बाद ब्रह्मा ने चंद्रशेखर शंकर से हंसते हुए कहा, हे देव, आप सारे संसार के स्वामी हैं। मैं आपको भली भांति जानता हूँ। आप इस संसार की योनि शक्ति अर्थात प्राकृति और उसका बीज शिव यानी पुरुष, इन दोनों से परे तथा भेदहीन सनातन ब्रह्मा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे भगवान, जैसे मकड़ी स्वयं जाला तनकर उसमें क्रीड़ा जो है करती है तथा अंत में अपने में ही समेट लेती है, वैसे ही आप भी अपने स्वरूप पुरुष तथा प्रकृति से संसार की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। धर्म तथा अर्थ प्राप्त कराने वाले वेद की रक्षा करने के लिए आपने ही तो दक्ष को निमित्त बना करके यज्ञ प्रकट किया था। व्रतशील ब्राह्मण जिसका बड़ी श्रद्धा से पालन करते हैं, वह धर्म मर्यादा भी तो आप ही की निश्चित की हुई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे मंगलमय महेश, आपकी पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी मंगलमय फल एवं पाप कर्म करने वालों को नरक आदि भयंकर गति प्रदान करते हैं। तब फिर कहीं कहीं इस नियम के विपरीत बात होती क्यों देखी जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो अपनी अंतरात्मा आपके चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं, जो सब प्राणियों में आपको विराजमान देखते हैं, जो सब जीवों को समान भाव से अपने में ही अभ्यस्त मानते हैं, उन्हें क्रोध प्राय पशुओं के समान अपने अधीन नहीं कर पाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भेद बुद्धि होने के कारण कर्म में ही जिनकी आस्था है, जिनका मन मैला है, जो दूसरों की तरक्की देखकर दिन रात कूड़ा करते हैं, और जो अज्ञानी पुरुष अपने बुरे वचनों द्वारा दूसरे के हृदय को बींधते रहते हैं, उन पर विधाता की मार पड़ती है। आप इन्हें नष्ट करने का प्रयत्न ना करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे देव, विष्णु भगवान की प्रबल माया से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर भेददर्शी पुरुष जहाँ और जब साधु पुरुषों का अपराध करते हैं, तब वे साधु जन सदा अपनी दयालुता से उन पर कृपा ही करते रहते हैं। उस दुख और देवाधीन समझ करके
उनका अहित नहीं किया करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। उन परम पुरुष की दुरंत माया आपकी बुद्धि को का स्पर्श भी नहीं कर सकी है। अतः जिनका मन उसके अधीन होकर कर्म मार्ग में असत हो जाता है, उन पर कृपा करना आपका कर्तव्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे मननशील प्रभु, आपके द्वारा विध्वस्त और अधूरा ये दक्ष प्रजापति का ये यज्ञ आप पूर्ण कर दें, जिसकी निर्बुद्धि याजकों ने यज्ञ भाग के अधिकारी आपको यज्ञ भाग से वंचित रखा। यद्यपि आपकी ही कृपा से सब यज्ञ संपन्न होते हैं। आप ऐसी कृपा करें जिससे यजमान दक्ष फिर जी जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भगदेव को फिर नेत्र मिले, भृगु की दाढ़ी मूछ जम जाए और पूषा के दांत फिर निकल आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे मान्यो, वीरभद्र के अस्त्र शस्त्र तथा पत्थरों की वर्षा से जिन देवताओं तथा ऋतुजनों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, वे आपकी कृपा से शीघ्र ही पुनः निरोग हो जाएं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे रुद्रदेव, यह यज्ञ पूर्ण हो जाने पर भी जो पदार्थ शेष बचेगा वह आपका भाग होगा। हे यज्ञ विध्वंसकारी महादेव, आपके भाग से ही आज ये यज्ञ संपूर्ण हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यहाँ पर छठा अध्याय पूर्ण होता है और सातवें अध्याय की ओर दक्ष के यज्ञ की पूर्णता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं, हे महाभाव विदुर, स्तुति करने के अंतर भगवान अनंतर शंकर भगवान ने प्रसन्नता के साथ हंसकर कहा, हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित दक्ष सरीखे बाल बुद्धि वाले मनुष्यों के अपराध को ना मैं किसी से कहता और ना उसका स्मरण करता हूँ। उन्हें केवल सावधान करने के लिए मैंने थोड़ा सा दंड दे दिया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अच्छा, दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है तो उसके बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवताओं के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। पिसा हुआ अन्न खाने वाले पूषा देवता यजमान के दांतों से अन्न खाएं तथा अन्य देवताओं के छिन्न भिन्न अंग फिर दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ का शेष पदार्थ मेरा भाग नियत किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अदर्व्यू ऋतिका आदि में से जिन की भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो चुके हैं वे हाथों से जो है अपना काम करें, और भृगु ऋषि के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं, हे विदुर, शंकर भगवान के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्त से साधु 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 कहने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तब सभी ऋषियों ने तथा सब देवताओं ने महादेव को उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया। सब लोग शंकर तथा ब्रह्मा को साथ लेकर उसी यज्ञशाला में गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वहां पर महादेव के कथानुसार सब कार्य भली भांति संपन्न करके उन्होंने दक्ष के धड़ में यज्ञ पशु अर्थात बकरे का मस्तक जोड़ दिया। वह सिर जुड़ जाने पर शंकर भगवान की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल ऐसे जी उठा जैसे सोकर उठा हो, और उन्होंने अपने सामने शिव को उपस्थित देखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। पहले दक्ष का हृदय शंकर द्रोही रूपी कालिमा से काला हो रहा था। वह उनका दर्शन करने से शरतकाल के सरोवर की तरह निर्मल हो गया। उन्होंने शिव की स्तुति करने की इच्छा की,
किंतु मृत कन्या सती का स्मरण हो आने के से प्रेम तथा उत्कंठा से वे वैसा नहीं कर पाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसके बाद प्रेम से विरल होकर परम बुद्धिमान दक्ष प्रजापति ने अपना मन स्थिर किया और निष्कपट भाव से इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे भगवान, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया था, उसके बदले दंड देकर आपने मुझ पर बड़ी भारी कृपा की है। आप और विष्णु भगवान ब्राह्मणों की भी अवज्ञा नहीं करते, तब फिर व्रतशीलों के विषय में क्या कहना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे विभो, आपने वेद तथा आत्म तत्व की रक्षा करने के लिए ही सर्वप्रथम अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों की रचना की थी। ग्वाला जैसे दंड लेकर गौं की रखवाली करता है, वैसे ही आप सब विपत्तियों से ब्राह्मणों की रक्षा किया करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आपके तत्व से अनभिज्ञ मैंने भरी सभा में दुर्वचन रूपी बाणों से आपको बींधा था, किंतु आपने उस अपराध को अकिंचन समझकर महापुरुषों की निंदा के महान अपराध के कारण अपनी कृपा दृष्टि से नरक आदि अधोलोकों में गिरने से मुझे बचा लिया है। अतएव आप अपनी उदारता के कारण ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैत्री ने कहा, हे विदुर, इस तरह शंकर भगवान से अपना अपराध क्षमा करा के दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के कहने से उपाधेय, ऋत्विक और अग्निमय सहित फिर अपना यज्ञ कार्य आरंभ किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस समय ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने और भूत प्रेत आदि के संसर्ग की शुद्धि के लिए विष्णु संबंधी त्रिकपाल नामक पुरोडस जो है हवन किया। इस तरह ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने और भूत प्रेत आदि संसर्ग विशुद्धि के लिए विष्णु संबंधी त्रिकपाल नामक पुरोडस का हवन किया। हे विदुर, वह पुरोडस रूपी हवि हाथ में लेकर खड़े ऊर्ध्व के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही शुद्ध चित्त से पुराण का ध्यान किया, त्यों ही वे प्रभु अपने आप प्रकट हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशमान करने वाले अपने तेज से सब सभासदों की आंखें चुंधिया दी। उस समय वे गरुड़ पर सवार थे और उनके पंखों से वेद मंत्रों की ध्वनि निकल रही थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनका श्याम वर्ण था, उनके कटी प्रदेश में स्वर्ण की करधनी सुशोभित थी, उनके सिर पर सूर्य की भांति प्रकाशमान मुकुट विराजमान था, उनका मुख कमल भोरों के समान नीली अलकावली तथा कांति में कुंडलों से सुशोभित था और वे अपनी स्वर्ण भूषण भूषित आठों भुजाओं में शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और चर्म यानी ढाल धारण किए हुए फूले कनेर के वृक्ष सरीखे दिखाई देते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उनके हृदय में लक्ष्मी और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। वे अपने उदार हास्य और लीला में कटाक्ष से समस्त विश्व को आनंदित कर रहे थे। उनके इधर उधर अनेक पार्षद राजहंसों के समान श्वेत व्यंजन तथा श्वेत चमर बुला रहे थे और उनके सिर पर चंद्रमा के समान धवल छत्र सुशोभित था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भगवान को समक्ष आया देखकर ब्रह्मा, इंद्र तथा महादेव आदि सब देवताओं ने एकाएक उठकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उनके तेज से सबकी क्रांति छीन पड़ गई और जीवा गदगद हो गई और उन्होंने तनिक विस्मित होकर वो एवं श्री अदोक्षय भगवान को हाथ जोड़कर अधोक्षज को हाथ जोड़कर जो है प्रणाम किया। यद्यपि उन भगवान की महिमा के निकट ब्रह्मादि की बुद्धि भी नहीं पहुंच पाती, तो भी कृपा पूर्वक शरीर धारण करके प्रकट भगवान
की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पहले दक्ष प्रजापति पूजा की उत्तम सामग्री हाथ में लेकर नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान योगेश्वर के निकट गए और अतिशय आनंदित होकर बड़े विनीत भाव से इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप नित्य शुद्ध हैं। अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि सभी अवस्थाओं से रहित चिन्ह मात्र एक तथा अभय हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आप अपनी माया का तिरस्कार करके सदा स्वतंत्र रहते हैं, फिर भी लीला के लिए उसे स्वीकार करके जीव भाव को प्राप्त होकर साधारण अज्ञानी पुरुष के समान दिखाई देने लग जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हरि जगत रूप है, जगत हरि रूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। ऋतुगण ने कहा, है निरंजन, हे भगवान, आप हम लोग रुद्रदेव के अंश रूपी नंदीश्वर के शाप वश आपका तत्व नहीं जान पाए। हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, जिसमें अमुक कर्म का अमुक देवता है, यह व्यवस्था की गई है। उस धर्म के प्रवर्तक ऋग, युज और साम तीनों वेदों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप मानते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सदस्य बोले, हे शरणदाता, विविध प्रकार के कलेशों के कारण अतिशय दुर्गम और काल रूपी भयंकर सर्प के अध्यस्थ नाना प्रकार के द्वंद्व रूपों गड्ढों से परिपूर्ण खल जन रूपी वन्य पशुओं के भय से आक्रांत तथा शोक रूपी धधकते दानव दल से भयंकर तथा आश्रय विहीन संसार मार्ग में यदि अज्ञानी पुरुष अनेक कामनाओं के वशीभूत होकर मृग तृष्णा के समान विषयों के लिए ध्येय घेय का बहुत बड़ा भार सिर पर लादे जा रहे हैं, वे भला आपकी चरण शरण में कब प्राप्त होंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। रुद्र बोले, हे वरदायक, इस संसार में सब पुरुषों की प्राप्ति के साधन तथा आसक्तिहीन मुनिजनों के द्वारा अतिशय आदर पूर्वक पूजे जाने योग्य चरण कमलों में दत्त चित्त रहने से यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहा करें, आपके अत्यंत अनुग्रह से मैं उनकी बकवास को कुछ नहीं समझता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। भृगु ने कहा, ये परमात्मा, आपकी ज्ञान माया के कारण जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है, अज्ञान रूपी निद्रा में सोए हुए वे बाह्य शरीरी भी अपने रूप में आपके सच्चे स्वरूप को अभी तक नहीं जान पाए हैं, ब्रह्मादिक भी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप शरणागतों के प्रिय आत्मा तथा बंधु हैं, अतएव आप मुझ पर प्रसन्न हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। राम ब्रह्मा कहते हैं, हे प्रभु, सब पदार्थों का अलग अलग ज्ञान रखने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ भी देखता है वही आपका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान, शब्द आदि विषय तथा स्रोत आदि इंद्रियों के आश्रय रूपी आप सब माइक पदार्थों से अलग हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इंद्र बोले, हे अच्युत, आपकी आठों भुजाओं में देव द्रोहियों को नष्ट करने वाले आयुध विद्यमान रहते हैं, अतएव आपका ये विश्व भावन स्वरूप हमारे मन तथा नेत्रों को परम आनंददायक प्रतीत होता है। यज्ञ पत्नियों ने कहा, हे भगवान, आपके पूजन के निमित्त ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ ये यज्ञ शंकर ने दक्ष पर कुपित होने के कारण नष्ट कर दिया था। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के सदृश उत्सवहीन उस यज्ञ को आप अपने
कमल नैनों से निहार कर पवित्र कर दीजिए। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। जय राम जी ऋषि कहने लगे, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी अनोखी है, क्योंकि आप सब कर्म करते हुए भी उससे असंग रहा करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अन्य लोग महान वैभव पाने के लिए जिन लक्ष्मी की उपासना किया करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में निरस्त रहती है, तो भी आप कभी उनका मान नहीं करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सिद्ध जन बोले, हे प्रभु, विविध प्रकार के कलेश रूपी दानव दल के दग्ध हमारा मन रूपी हाथी अत्यंत प्यासा होकर आपकी कथा रूपी निर्मल अमृत नदी में घुसकर उसमें गोता लगाए बैठा हुआ है। वहाँ जैसे ब्रह्मानंद में लीन हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूपी दावानल का ही स्मरण रहता है और ना वह उस नदी से बाहर ही निकल पाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम यजमान पत्नियां बोली, हे ईश, आप अच्छे आए, हम आपको प्रणाम करते हैं। मुझ पर आप प्रसन्न हों और हे लक्ष्मी पते, अपनी प्रिय लक्ष्मी के सहित आप हमारी रक्षा करें। हे योगेश्वर, जैसे सिर के बिना मनुष्य का धड़ शोभित नहीं होता, उसी तरह आपके बिना सब अंगों से पूर्ण होने पर भी यज्ञ की शोभा नहीं हुआ करती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। लोकपालों ने कहा, हे प्रभु, जिनकी सत्ता के कारण सारा संसार प्रतीत हो रहा है, वे आप सबके अंतःकरण के साक्षी स्वरूप हैं। माइक पदार्थों का ग्रहण करने वाले इन नेत्र आदि इंद्रियों से क्या हम आपको कभी देख पाए हैं? हे भुवन, हमें जो आप 5 भूतों से अलग छठे जीव रूप में दिखाई देते हैं, यह भी आपकी माया ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। योगेश्वर बोले, हे प्रभु, जो प्राणी आपको अपने से अलग नहीं देखते, उनसे अधिक प्रिय आपको कोई भी नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो प्राणी आपको अपने से अलग नहीं देखते, उनसे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं होता। फिर भी हे भगवत्सल, आपको अनन्य भक्ति के साथ भजने वाले हम लोगों पर आप कृपा करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जिससे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं, उस अपनी माया के बल से आपने ब्रह्मा आदि अपने विविध रूप धारण किए हैं, लेकिन अपने स्वरूप में आप भ्रमवश भासने वाले सब गुणों से रहित हैं। आपको हमारा प्रणाम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्मा जी बोले, धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेने वाले एवं जिनके स्वरूप को मैं तथा अन्य ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान पाते, उन निर्गुण रूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अग्निदेव ने कहा, जिनके तेज से प्रज्वलित होकर मैं घृत मिश्रित हवि को देवताओं के समीप पहुंचाता हूँ, उन अश्वे अस्तु श्रोषट यज ये यजामय तथा वष्ट इन 5 मंत्रों से भली भांति पूजित अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और मास, इन 5 रूपों से युक्त यज्ञ रक्षक भगवान महापुरुष को मेरा प्रणाम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देवता बोले, हे देव, पूर्व कल्प के अंत में आप आदि पुरुष ही अपना कार्य रूपी ये संसार अपने उदर में डालकर प्रलय काल
के जल में शेषनाग की सेज पर सोते हैं। सिद्धगण भी अपने हृदय में आपके ही आध्यात्मिक स्वरूप का ध्यान करते हैं। वही आप आज साक्षात दिखाई दे रहे हैं। अतएव हे प्रभु, आप हम दासों की रक्षा करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। गंधर्व बोले, हे देव, मरीचि आदि ऋषि तथा ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि देवता आपके अंश के भी अंश माने जाते हैं। विभु मन हे नाथ, ये सारा विश्व जिनके खिलौने की पिटारी के समान है, उन आपको हम सदा प्रणाम करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। विद्याधर कहने लगे, हे प्रभु, मनुष्य धर्म आदि 4 पदार्थों की प्राप्ति के साधन स्वरूप ये शरीर पाकर भी आपकी माया से मोहित इस शरीर में मैं तथा मेरापन का घमंड करता है और वह दुर्बुद्धि अपने आत्मजनों की उपेक्षा करने पर भी असत विषयों की लालसा किया करता है। किंतु जो लोग आपके कथा अमृत का सेवन करते हैं, वे अपने अंतःकरण का मोह त्याग देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ब्राह्मण कहते हैं, हे भगवान, आप स्वयं यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं और आप ही मंत्र हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आप ही समिधा है, कुशा है, यज्ञ के पात्र हैं, आप ही सदस्य, ऋतिवज, यजमान, दंपति, देवता, अग्निहोत्र, सौदा, सोम, ग्रत तथा बलि पशु हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे त्रिमूर्ति, हे यज्ञ कर्तु, आपने ही एक विशाल काय शुकर का रूप धारण करके योगियों के द्वारा सत्वमान होते और अत्यंत गर्जन करते हुए लीला से ही आपने इस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस तरह जल से बाहर निकाल लिया जैसे कोई गजराज कमलनी को उखाड़ लेता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे यज्ञेश, जिनके नाम का मनुष्यों के द्वारा कीर्तन करने पर यज्ञ के सब विघ्न दूर हो जाते हैं, उन आपको मेरा नमस्कार है। उस समय हमारे यज्ञ रूपी सभी सत्कर्म नष्ट हो गए थे, अतएव हम आपके दर्शन के इच्छुक थे, सो अब आप हम पर प्रसन्न हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैत्रेय कहने लगे, हे भद्र, यज्ञ रक्षक ऋषिकेश के इस तरह स्तुति हो चुकने के बाद परम चतुर्दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से शुरू कर दिया। ये अनग सर्वअंतर्यामी तथा सर्वभोक्ता विष्णु ने अपने तिरकपाल पुरोडास रूपी भाग से तृप्त होकर यक्ष को संबोधित करके कहा, हे दक्ष, सारे संसार का परम कारण, सबकी आत्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा भेदभाव से रहित मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे द्विज, मैंने ही अपनी त्रिगुणात्मक माया का आश्रय लेकर संसार की रचना, पालन तथा संहार करने के कारण कर्म के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 नाम धारण कर रखे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यज्ञ जीव उस सर्वअंतर्यामी केवल तथा आदित्य ब्रह्मा में ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सब जीवों को
भेदभाव से देखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह जीव यज्ञ जीव जो है उस सर्व अंतर्यामी केवल आदित्य ब्रह्मा में ही ब्रह्मा शिव तथा अन्य सब जीवों को भेदभाव से देखता है। जैसे पुरुष अपने मस्तक और हाथ आदि अंगों में कभी ये अन्य है ऐसी बुद्धि नहीं करता, वैसे ही मेरा भक्त सभी प्राणियों में अन्य बुद्धि नहीं किया करता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये ब्राह्मण जो वस्तुतः एक किंतु कार्य भेद से तीन रूप के हैं, उन ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव में जो पुरुष कुछ भी भेदभाव नहीं रखता वह शांति पाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के आज्ञा देने पर प्रजापति के अधिपति यक्ष ने उनका यज्ञ के द्वारा पूजन करके अंग और प्रधान दोनों तरह से सब देवताओं का पूजन किया। तब एकाग्र चित्त होकर दक्ष ने शंकर का उनके भाग से पूजन किया। इसके बाद उदवसान के कर्म से सौम्यापी इतर देवताओं का भी पूजन किया। तत्पश्चात ऋतिवजों के साथ यज्ञ की समाप्ति पर स्नान किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तब जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब ऐश्वर्य प्राप्त था, उन दक्ष प्रजापति को सब देवता तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे ऐसा आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, सुना जाता है कि दक्ष की कन्या सती ने अपना पूर्व शरीर इस तरह त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जैसे प्रलय काल में लीन शक्ति फिर ईश्वर का सहारा लेती है, वैसे ही अनन्य प्राण अंबिका देवी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र सहारे प्रीतम भगवान शंकर को ही अपना पति चुना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले शिव का ये चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भक्त उद्धव से सुना था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विदुर, शिव का ये पवित्र चरित्र यश तथा आयु बढ़ाने वाला तथा पाप नष्ट करने वाला है। जो पुरुष नित्य भक्ति भाव से इसका श्रवण तथा कीर्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बोलो शंकर भगवान की जय। राम। यहाँ से 7वां अध्याय समाप्त होता है और 8वां अध्याय का आरंभ हो रहा है। ध्रुव का गमन। जय राम जी की। जय राम जी की। मैत्रेय कहने लगे, हे विदुर, सनकादिक नारद ऋभु हंस अरुणी तथा यति ब्रह्मा के ये बाल ब्रह्मचारी पुत्र ग्रस्त नहीं बने थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्मा के एक पुत्र अधर्म की मर्षा नाम की भार्या थी। हे शत्रुसूदन, उसके दंभ नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों पुत्र कन्या को मृत्यु ले गया क्योंकि उसने यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी। हे महामते, इनसे लोभ तथा निवृत्ति अर्थात सठता की उत्पत्ति हुई। उनसे जो है क्रोध तथा हिंसा और उनसे कलह और दुर्गति की उत्पत्ति हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे साधु श्रेष्ठ, दुरुक्ति से कली ने भय तथा मृत को उत्पन्न किया। उन दोनों के संयोग से यातना तथा निर्या का प्रादुर्भाव हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम जी। जी। हे अनंत, संक्षेप में मैंने तुम्हें प्रलय के कारण स्वरूप अधर्म का वंश सुना दिया है। जो से 3 बार
सुनता है वह मनुष्य बहुत पुण्यवान हो जाता है और उसकी चित्त से सब मलिनता दूर हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे कुरुकुल नंदन, अब मैं भगवान के अंश से उत्पन्न पवित्र कीर्ति महाराज स्वयं भू मनु के वंश विस्तार को बताता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। रानी शत्रुपा के पति महाराज स्वयं भू के प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद दो बेटे थे। ये दोनों ही भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न हुए थे। इस कारण वे सारे संसार की रक्षा में तैयार रहा करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इनमें उत्तानपाद में सुनीति तथा सुरुचि नाम की दो पत्नियां थी। सुरुचि राजा को विशेष प्रिय थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। उस सुनीति में राजा का प्रेम बिल्कुल नहीं था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। एक दिन की बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में के लिए खिला रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठने की इच्छा की, किंतु राजा ने उसका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस अत्यंत गर्वीली रानी सुरुचि ने सोत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद से बैठने को उत्सुक देखकर राजा के समक्ष ही उससे ईर्ष्या के साथ कहा, हे वत्स, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि राजपुत्र होने पर भी मैंने तुझे अपनी कोख में धारण नहीं किया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तू अभी बच्चा है, तू नहीं जानता है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, पर तू ऐसा दुर्लभ मनोरथ क्यों करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तुझे यदि राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या कर के परम पुरुष नारायण की उपासना कर और उनकी कृपा से फिर मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय कहते हैं, अपनी माता की सोत के दुर्वचनों से विद होकर लाठी से घायल सर्प के समान क्रोध से लंबी सांस लेता हुआ बालक ध्रुव अपने पिता को चुपचाप सोच विचार में पड़ा छोड़कर रोता रोता अपनी माता के पास चला गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस समय बालक ध्रुव के होठ फड़क रहे थे और वह सिजक सिजक कर रो रहा था। माता सुनीति ने जब उसे गोद में लिया। नागरिकों के मुख से अपनी सोच का कथन सुनकर जो है उसे बड़ा कष्ट हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अपनी सोच के वचनों का स्मरण करके सुनीति दवानल के दग्ध लता की भांति शोक से दुखी होकर मुरझा गई। उसके कमल के समान नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली और वह धीर अधीर होकर रोने लगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस दुखिया को अपने दुख समुद्र का अंत नहीं दिखाई दिया। तब उसने लंबा श्वास छोड़ते हुए अपने बालक ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी तरह अमंगल की बात ना सोच। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे खुद उसका फल भोगना पड़ जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। जिसे महाराज अपनी पत्नी अथवा दासी मानने में भी लज्जित होते हैं, तो उसी मदभागिनी माता के गर्भ से जन्मा है और उसी के स्तनों का दूध पीकर पला है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे तात, यदि तुझे उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठने की अभिलाषा हो तो तेरी सौतेली माता ने जो सच्ची बात कही है, तो देश भाव छोड़कर उसी का पालन कर और विष्णु भगवान के चरण कमलों की सेवा कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। देख बेटे, समस्त संसार का पालन करने को शुद्ध सत्वगुणी में शरीर धारण करने वाले उन भगवान के चरण कमलों की आराधना करने से ही ब्रह्मा को वह सर्वोत्तम पद मिला है। मन और प्राणों को जीतने वाले मुनिजन भी उनकी वंदना किया करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तुम्हारे दादा स्वयं मनु ने भी एकाग्रचित्त से उनका बोध
सी दक्षिणा युक्त यज्ञों के द्वारा यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राप्य भौम दिव्य तथा मोक्ष इन 3 तरह के सुख प्राप्त किए थे। अतएव हे पुत्र, मुमुक्ष जन जिनके चरण कमलों के मार्ग को हमेशा खोजा करते हैं, तो भी उन्हीं भक्त वत्सल कृष्ण भगवान की शरण में चला जा और सब धर्म पालन से पवित्र अपने अनन्य भावना युक्त चित्त में उन पुरुषोत्तम को विराजमान करके उन्हीं का ध्यान कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जय राम जी जी की। हे पुत्र, मुझे तो उन कमल दल के समान नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर और कोई भी तेरा दुख दूर करने वाला नहीं दिखाई देता। ब्रह्म आदि देवताओं द्वारा ढूंढी जाने वाली लक्ष्मी भी हाथ में कमल लिए हुए सदा उसे खोजती रहती है। जय राम जी की जय बोलना राम पड़ेगा। जी जय राम जी की। मैत्रेय बोले, हे विदुर, इस तरह अपनी माता का कामना पूर्ण करने वाला वचन सुनकर ध्रुव ने अपनी बुद्धि से चित्त शांत किया और पिता के नगर से निकलकर बाहर चले आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ध्रुव के गमन का समाचार सुनना और ध्रुव क्या करने के लिए इच्छुक है, यह जानकर देव ऋषि नारद ध्रुव के पास आए और उनके मस्तक पर अपना पाप नाशक हाथ फेरते हुए कहने लगे, अहो मानभंग सैन्य में असमर्थ इन क्षत्रियों का तेज कैसा अनोखा है। देखो, ध्रुव अभी बालक है, फिर भी इसे अपनी सौतेली माता के कड़वे वचन नहीं भाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने कहा, बेटे, अभी तू खेल कूद में लगा रहने वाला बच्चा है, अभी मुझे तो किसी बात से तेरे अपमान या सम्मान होने की बात मालूम नहीं होती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यदि तुझको मान और अपमान का ख्याल हो तो भी मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार इस लोक में मान तथा अपमान तथा सुख दुख आदि अलग अलग अवस्थाओं के वशीभूत ही रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अतएव हे तात, भगवान की विचित्र लीला समझकर भाग्यवश उसे सुख दुख या मान सम्मान जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहा करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अब तो अपनी माता के उपदेश से योग साधनों के द्वारा जिसे प्रसन्न करना चाहता है, मेरे विचार से जितेंद्रिय पुरुषों के निमित्त उस परमात्मा की आराधना करना बहुत टेढ़ा काम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उसके सच्चे स्वरूप को तो बड़े बड़े योगी जन अनेक जन्मों तक असंग रहकर सुदृढ़ समाधि योग के द्वारा खोज कर भी नहीं जान पाते। अतः तू अपने घर लौट जा बेटा, तेरा हठ बेकार है। जब तेरे परमार्थ साधने का समय अर्थात वृद्ध अवस्था आ जाए तब ये सब कर लेना, अभी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। देव ने जिसके लिए जो विधान रचा है उसके अनुसार ही प्राणी सुख दुख भोगता है। इस विचार से जो अपना अंतःकरण संतुष्ट रखता है वह पुरुष अज्ञान सागर से पार हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान पुरुष को देखकर प्रसन्न हो, गुण में अपने से अधम पुरुष को देखकर उस पर दया करे। जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसा करने से वह प्राणी कभी भी दुखी नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ध्रुव बोले, हे भगवान, जो लोग सुख दुख के अधीन रहते हैं उनके लिए आपने कृपा करके शांति का ये उपाय बताया है। जहाँ तक हम जैसे अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि बड़ी कठिनाई से पहुँच पाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आपका उपदेश यद्यपि मेरे लिए बड़ा ही कल्याण करने वाला है, फिर भी अतिशय घोर क्षत्रिय स्वभाव के वशीभूत होने के कारण मुझ दुर्विनीति के हृदय में वह नहीं टिक पाता, क्योंकि मेरा मन मेरी सौतेली माता सुरुचि के वाग्बाणों के विरुद्ध हो गया है। ये ब्राह्मण, मैं तो उस पद को पाना चाहता हूँ जिस पर मेरे पूर्वज भी नहीं पहुँच पाए। अतएव आप मुझे त्रिलोकी में वह सर्वश्रेष्ठ पद पाने का कोई उत्तम मार्ग बतलाइए। आप साक्षात ब्रह्मा के बेटे हैं, इसी से आप सूर्य के समान
संसार के कल्याणार्थ वीणा बजाते त्रिलोकी में घुमा करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय जी बोले, ध्रुव के वचन सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक की बड़ी कृपा पूर्वक उनको ये वचन बोले, बेटा तेरी माता ने तुझे जो मार्ग बताया है वही तेरा कल्याण करेगा, तू मन लगाकर वासुदेव का भजन कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो पुरुष धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष रूप कल्याण के इच्छुक हों, उनको पाने का उपाय केवल भगवान का पाद सेवन ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अतएव हे प्रिय, तेरा कल्याण हो, तू यमुना के पवित्र तीर पर पुनीत मधुवन को चला जा, जहाँ हमेशा हरि विद्यमान रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वहाँ कालिंदी के पुनीत जल में तीनों काल स्नान करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्थिर आसन से बैठना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम। तब रेचक, कुंभक और पूरक प्राणायाम से अपने प्राण, इंद्रिय तथा मन को का मैल जो है धीरे धीरे दूर करके शुद्ध चित्त से परम गुरु भगवान वासुदेव का इस तरह ध्यान करना। भगवान के मुख एवं नेत्र सदा अति प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा लगता है मानो वे वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नाक, भौं और कपोल बड़े ही सुहाने हैं। वे सब देवताओं में अत्यंत सुंदर हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनकी तरुण अवस्था है, उनके सभी अंग बड़े सुडौल हैं, उनके ओष्ठ, नेत्र तथा अधर लाल हैं। वे अपने प्रणत जनों को आश्रय देते हैं और अत्यंत सुखदायक शरणागत वत्सल्य और करुणा के पारावार समुद्र हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। उनके वक्षस्थल में वत्स चिन्ह विराजमान है। उनका शरीर सजल जल धर के समान श्याम है। उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे अपनी चार भुजाओं शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे किरीट, कुंडल, प्योर कंगन आदि सभी आभूषणों से आभूषित हैं। उनके गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व आभा है और वे रेशमी पीताम्बर पहने रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनकी कमर में सोने की करदनी और उनके चरणों में सुनहरे नूपुर सुशोभित हो रहे हैं। उनका अत्यंत स्वरूप अत्यंत दर्शनीय, शांत एवं मन तथा नयनों का आनंदित करता है। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे मणियों के समान दमकते नखों से सुशोभित है। भक्त जनों द्वारा भली भांति पूजित अपने चरण कमलों से हृदय परम रूपी सिंहासन पर बैठकर सबके अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस तरह उन वरदायकों में श्रेष्ठ प्रभु का संयत चित्त से ऐसा ध्यान करें मानो वे प्रेम पूर्वक मेरी ओर निहारते हुए मन मन मुस्कुरा रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस तरह सर्वदा चिंतन करते करते मन शीघ्र परमानंद में लीन हो जाता है और वहां से फिर कभी नहीं लौटता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे राजपुत्र, इस ध्यान के साथ साथ उस समय जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वे भी बतलाता हूँ, सुनो। 7 रात्रि इस मंत्र का जप करने से मनुष्य आकाशचारी सिद्ध गणों का दर्शन कर सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देश काल के विभाग के ज्ञाता तथा बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह इस मंत्र द्वारा भगवान की विविध सामग्रियों से पूजन करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। साधक को चाहिए कि वह पवित्र जल, माला, जंगली मूल तथा फल आदि, सुंदर पत्र, पुष्प तथा भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी आदि के द्वारा प्रभु की पूजा करे। यदि शिला आदि की मूर्ति सुलभ हो तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की सब सामग्रियों से पूजा कर ले। साधक का कर्तव्य है कि वह
संयतचित, मननशील, शांत, मौन, जंगली फल मूल आदि का सवल आहार करने वाला बने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे भगवान, उत्तम श्लोक अपनी अचिंत्य माया को स्वीकार कर अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करते हैं, भक्त उन्हीं मन ही मन ध्यान करता रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन भगवान की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का उपयोग पहले बतलाया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति भगवान को द्वादशर मंत्र द्वारा अर्पित करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस तरह मन, वाणी तथा शरीर से भक्ति पूर्वक अनेक सामग्रियों द्वारा मन में स्थित पूजा करने के भाव से के बढ़ाने वाले भगवान निष्कपट भाव से भली भांति बजने वाले पुरुषों को उनकी इच्छा अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी श्रेय प्रदान करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यदि उपासक इंद्रियों संबंधी भोगों की इच्छा न रखे तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्रेम पूर्वक भक्ति योग करता हुआ सर्वदा अनन्य भाव से भगवान का भजन करता रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस प्रकार नारद के उपदेश देने पर राजकुमार ध्रुव ने नारद की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया और भगवान के चरण चिन्हों से पवित्र मधुवन को चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राजपुत्र ध्रुव ने तपोवन चले जाने पर नारद राजा उत्तानपाद के अंतःपुर में गए और राजा द्वारा तथा योग्य पूजित हो सुख पूर्वक आसन पर बैठकर उनसे बोले, हे राजन, तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है? तुम किस सोच में विचार में पड़ गए हो? अर्थ के सहित धर्म तथा काम रूपी तुम्हारा पुरुषार्थ नष्ट तो नहीं हो गया है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा ही चित्रेन और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने इतना चतुर 5 वर्ष का बालक उसकी माता के समेत घर से बाहर निकाल दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे भगवान, थकान के कारण मलिन मुख कमल और भूख प्यास से आतुर होकर मार्ग में सोए हुए उस अनाथ बालक को वन में भेड़िए तो न खा लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मुझ स्त्री परवश कामी की दुष्टता तो देखो। वह नन्हा सा बालक प्रेम से मेरी गोदी में बैठना चाहता था, किंतु मुझ पापी ने उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम अपने बच्चे की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान हैं। तुम उसका प्रभाव नहीं जानते, उसका यश सारे संसार में फैल जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वह समर्थ बालक लोकपालों के भी द्वार भी बड़ी कठिनता से किए जाने योग्य कर्म करके शीघ्र तुम्हारे पास लौट आएगा। लोकपालों द्वारा किए जाने वाले, बड़ी कठिनता से किए जाने वाले कर्म करके बड़े शीघ्र तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी संसार में बहुत विस्तृत होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय बोले, हे विदुर, नारद का वचन सुनकर महाराज उत्तानपाद राजलक्ष्मी का भी अनादर करके सर्वदा अपने पुत्र का ही चिंतन में लीन रहने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उधर ध्रुव ने भी मधुवन में पहुंचकर कालिंदी में स्नान किया और उस रात को उपवास करके नारद के आदेशानुसार एकाग्र चित्त से नारायण की उपासना में लग गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। बालक ध्रुव प्रथम मास में तीसरे दिन शरीर निर्वाह भर के लिए कैथे और बेर के फल खाकर भगवान की उपासना करते रहे। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पश्चात सूख कर अपने आप जड़े हुए तृण के पत्तों का आहार करते हुए भगवान की आराधना की।
तीसरे मास में 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान की उपासना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत लिया और 12 दिन बाद केवल वायु पीते हुए ध्यान योग के द्वारा भगवान की आराधना की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। 5वें महीने में श्वास जीतकर एकमात्र पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए खंबे के समान निश्चल भाव से एक पांव से खड़े रहकर आराधना की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस समय ध्रुव ने अपना चित्त सब ओर से हटाकर मन ही मन सब भूत और इंद्रियों के आश्रय स्थल हरि के स्वरूप का ध्यान करने लगे। अतएव उन्हें भगवान के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जब ध्रुव ने महत आदि सब सत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी आदिश्वर पर ब्रह्म को अपने हृदय में धारण किया तो तीनों लोग कांपने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जब वे अपने एक पैर के सारे खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आई हुई पृथ्वी झुक गई। जिस तरह गजराज के चढ़ने पर नौका पद पर दाईं और बाईं ओर डगमगाया करती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ध्रुव अपने इंद्रियों द्वार तथा प्राणों को रोककर जो है अनन्य बुद्धि से विश्वात्मक भगवान का चिंतन करने लगे। इससे सब जीवों का श्वास पर श्वास रुक गया। लोकपालों सहित सब जीव अत्यंत पीड़ित होकर विष्णु की शरण में जा पहुंचे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देवताओं ने कहा, भगवान सब लोकों में रहने वाले सभी चराचर प्राणियों का श्वास पर श्वास रुक गया है, इसका क्या कारण है सो हम नहीं समझ सके हैं। आप शरणागतों के रक्षक हैं, अतएव हमारी शरण अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस महादुख से उबारिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भगवान ने कहा, हे देवगण तुम मत डरो, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपना चित्त मुझ में लीन कर दिया है, इसी कारण उसके प्राण निरोध से समस्त विश्व का प्राण रुका हुआ है। तुम सब अपने अपने लोकों को चले जाओ, मैं उस बालक को अभी उसकी कठिन तपस्या से निवृत्त कर दूंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय ध्रुव को वर प्राप्ति, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय राम जी की। बोलो श्रीमद् भागवत मैया की जय। राम।